दूसरा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस प्रदेश में, वहां पर ईमानदारी के साथ में युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, नौकरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद डॉक्टर भोला सिंह रांची पहुंचे हैं और आज एक दिवसीय बैठक उन्होंने की है पदाधिकारियों के साथ। सर, क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई, निर्णय लिया गया? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की ये संगठनात्मक बैठक आगामी कार्यक्रमों की योजना कि आगामी 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के गरीबों को, दलितों को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की योजना बनाई है, वो धरातल तक किस तरीके से पहुँचे, किस तरीके से संघर्ष के साथ में झारखंड सरकार जो रुकावट उसमें बनी हुई है, उससे संघर्ष के साथ, उनसे धरना प्रदर्शन के साथ, उनको घेरने के साथ किस तरीके से उनका अधिकार जो माननीय मोदी जी देना चाहते हैं, जो योजनाओं के माध्यम से देना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से पार्टी का नीचे तक गठन संगठनात्मक बूथ स्तर तक हो, किस तरीके से हर बूथ पे वैक्सीनेशन, हर बूथ पे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में राशन की व्यवस्था, हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा, गैस के कनेक्शन की सुविधा, आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा और पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक स्कॉलरशिप की व्यवस्थाएं किस तरीके से दलित वर्ग के लिए पहुंचे, इन सब विषयों पर चिंता हुई। बिल्कुल, तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मोर्चा को बाकी और सभी मुद्दों पर भी मुखर होकर बोलने की ज़रूरत है या उस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा जो शोषण अनुसूचित समुदाय के साथ, महिलाओं के साथ होता है, उसके विरोध में हमारा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर विरोध करती है, धरने प्रदर्शन करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की मौन और बिल्कुल निकम्मी सरकार है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग सबसे बड़े वो लोग हैं जो उसको समर्थन दे रहे हैं सरकार को। समर्थन देने के बाद भी उनको कुछ नहीं दिख रहा है कि उनके राज्य में किस तरीके से महिलाओं के साथ में, दलितों के साथ में, युवाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म उनके साथ में हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो सरकार किन्हीं की भी हो, सरकार बनती है तो विपक्ष और पद जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हालांकि इसमें जो मेन मुद्दा है वो भटक कर रह जाता है और इस वक्त पूरे देश में अगर कोई मुद्दा है तो वो है महंगाई, बेरोजगारी। उस पर क्या कुछ केंद्र सरकार कर रही है या उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई की बात करें तो आप देख रहे हैं घर में सब्जी नहीं आ पा रहा है, पेट्रोल शतक के पार जा चुका है, युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं। देखिए, युवा बेरोजगार नहीं है, युवा भटक नहीं रहे हैं। युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंड अप अनेकों योजनाओं के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस प्रदेश में, वहां पर ईमानदारी के साथ में युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, नौकरी मिल रही है, उनके घर बैठे उनको उनके अपॉइंटमेंट के लेटर पहुंच रहे हैं। जो लोग बीच में दलाली करते थे नौकरियों में, अपनी दुकानें चलाते थे, उनकी दुकानें बंद हुई हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि महंगाई मतलब बेरोजगारी है। बेरोजगारी आप पुराना वो देख लीजिए, जहाँ भी स्टेट में गवर्नमेंट है, हर उसमें लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि यहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, वो रोजगार देने वाले बने। इस व्यवस्था को लेकर सरकार काम कर रही है, इस व्यवस्था पर लगी हुई है। और ये कोरोना महामारी के काल में जिस तरीके से पूरे देशवासियों की रक्षा, जान की सुरक्षा, उनको वैक्सीनेशन, उनको भोजन, उनको अनाज, उनको रहने की सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और उसके साथ साथ देश के विकास में की गति में कोई रुकावट नहीं आई है। देश के विकास की गति उसी रास्ते पे गई है, चाहे वो मेडिकल निर्माण हो, चाहे रिपोर्ट निर्माण हो, चाहे हॉस्पिटल निर्माण हो और चाहे अन्य व्यवस्था करनी हो, देश विकास और तरक्की के रास्ते पे है। मतलब अगर मैं बात करूं सीधा सीधे, अगर आपसे जवाब मांगूं तो सांसद डॉक्टर भोला सिंह का ये कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा विकास है, हम विकास को लेकर चल रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारा विकास हो रहा है, लोगों को विकास भी हो रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है और आत्मनिर्भर भी देश हो रहा है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल जाते जाते लूंगी। आप झारखंड पहुंचे हैं, बात करेंगे वर्तमान सरकार की तो लगभग 2 साल होने को हैं, लेकिन अब तक जो विकास होना था झारखंड में नहीं हो पाया। सरकार जो है वो हर साल 5 लाख नौकरी की बात की थी, तमाम वादे किए थे, लेकिन उनका अब तक यही रोना है कि पिछली सरकार, क्योंकि पिछली सरकार जो है वो रघुवर सरकार थी, भाजपा की सरकार थी,
उसने सारा चीज़ को जो है वो खराब किया हुआ है और चीज़ें अब सुधर रही है धीरे धीरे, तो इसमें वक्त लग रहा है। तो कुल मिलाकर अगर झारखंड का अभी विकास नहीं हो पा रहा है तो इसकी जिम्मेवार भी पूर्व की रघुवर सरकार है। उससे पहले किसकी सरकार थी, अभी किसकी सरकार है, और देश की आज़ादी में कितने लंबे समय देश में और प्रदेश में शासन भारतीय जनता पार्टी को करने का अवसर मिला है, और कितने दिन से ये यूपीए के गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोग, आरजेडी के लोग कितने समय से शासन कर रहे हैं। और इनकी तो विकास की नीयत नहीं है, इनकी खुद की विकास की नीयत होती है, खुद के मुद्दे होते हैं, खुद का किस तरीके से अपना विकास किया जाए इस मुद्दे पे काम करते हैं। इनको ना गरीबों की चिंता है, ना दलितों की चिंता है, ना वंचितों की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन घटनाएं महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग मौन हैं। इसके बावजूद भी ना इनको दिखता है, ना कुछ बोलते हैं। तो भगवान इनका मालिक है और प्रदेश की जनता आने वाले समय में इनको जवाब देगी। क्या कुछ अगर अंक नंबर की बात करूंगी तो जो गठबंधन सरकार चल रही है झारखंड में, 10 में कितना अंक देना चाहेंगे आप? नहीं, 10 में से मैं तो 0 अंक भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो खुद की इनकी सोच नहीं, खुद का इनका विकास का उद्देश्य नहीं, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की योजनाएं आई हैं, गरीबों की योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचने में ये बीच में रोड़ा बाधा बने हुए हैं। अगर ये खुद कुछ नहीं करेंगे, अगर केंद्र की योजनाओं को भी ईमानदारी से लोगों तक पहुंचने दें, तो निश्चित ही झारखंड की जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, तो हमारे साथ बात कर रहे थे इस वक्त भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद डॉक्टर भोला सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है वर्तमान सरकार पर कि वर्तमान सरकार जो है वो जानबूझकर केंद्र सरकार की योजनाओं को गरीब तक नहीं पहुंचने देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।